जय हिंद डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो नेवी का फेज़ 2 नज़दीक आ गया है। एक दो दिन नेवी के फेज़ 2 में बचे हुए हैं। फेज़ 2 में होता क्या है कि सबसे पहले जब आप सेंटर पर एंट्री लेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में आप लोगों का जो ग्रुप बनाया जाएगा उसमें से कि जितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, फिजिकल में होता है रनिंग, पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स, ये सब तीनों क्वालिफाई करने के बाद जब आप आगे जब इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन, वो फिजिकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन के मार्क के रूप में एक बैंड हाथ में चिपका दिया जाएगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पे होता है कि पहले रिटन एग्ज़ाम करवा लेते हैं, उसके बाद मेडिकल करवाते हैं। और अक्सर तो होता है कि पहले मेडिकल करवा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में रिटन एग्ज़ाम करवा के आप लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन तीनों प्रोसेस एक ही दिन में होगा, मतलब फेज़ 2 का पूरा प्रोसेस रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल तीनों एक ही दिन में होना है। तो सबसे पहले सुबह आपकी कितने बजे की एंट्री होगी? 5 बजे की हो सक 5 बजे, 5:30, 6, ये तीन टाइम। और कहीं कहीं 8:30 बजे तक, तो मतलब कि जैसे तमिलनाडु वगैरह सेंटर में 8:30 बजे तक, कोई भी टाइम जैसा आपका एंट्री का टाइम होगा उस टाइम को पर आपको एंट्री लेनी होगी। और उसके बाद जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो आप वहाँ जाएंगे, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, करीब 6 पेज का रहेगा। अब आपको डॉक्यूमेंट तो पता होंगे कौन कौन से ले जाने हैं। अगर नहीं पता है तो मैं अभी एक चैनल पे आप जाकर वीडियो चेक कर लेना, मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बना रखी है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं उससे उससे जुड़ी हुई पूरी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए जाकर। और डॉक्यूमेंट में जो फ़ोटो वगैरह ले जाने हैं वो आप ध्यान रखना। और उसके बाद जब आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म इंस्ट्रक्टर आकर पूरा प्रॉपरली वो खुद बताएगा कि कैसे भरना है, कैसे क्या करना है। आप लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि फॉर्म में आप अभी देखेंगे कौन सा कहाँ क्या फिल करना है, तो वो तो सही है, लेकिन आपको समझ में तो आएगा। पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्टर खुद बताएगा, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप जब वो फॉर्म भरवा लिया जाएगा तो उसके बाद आपके पूरे ग्रुप को, या फिर आपकी तरह के दो ग्रुप होंगे, उन दोनों लोगों को, दोनों ग्रुप्स को एक जगह भेज दिया जाएगा, एक हॉल में। वहाँ हॉल में आप जाएंगे, वहाँ आपको बिठाया जाएगा पूरा ग्रुप। करीब कहीं कहीं पर 30-40 का हो जाता है, 40-45 बच्चे के करीब होगा, 45 बच्चे को करीब होगा। तो वहाँ पर आपको मेडिकल के लिए अंदर बैठाया जाएगा। जब मेडिकल के लिए अंदर बिठाया जाएगा तो वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले हमारा ईएनटी होगा, फिर लेग्स का होगा, नॉकनी, फिर प्राइवेट पार्ट, मतलब ऐसा नहीं है। उसमें कुछ भी पहले भी हो सकता है, मतलब कि फिजिकल मेजरमेंट भी पहले हो सकता है, और पहले प्राइवेट पार्ट्स का भी हो सकता है, पहले आपके ईएनटी का हो सकता है, पहले नॉकनी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ जब आपको बुलाया जाएगा तो मेनली क्या होगा, देखो, ध्यान रखना इन चीज़ों का, कि आपको हाइट के लिए बुलाया जाएगा, हाइट का मेजरमेंट होगा। उसके बाद हाइट 157 मेल्स की होगी, 152 फीमेल्स की होगी। और उसके बाद 157 हाइट मेजर में होगी। उसके बाद चेस्ट होगा, हाइट चेस्ट के साथ ही तुरंत वहाँ पर वेट का मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये बात याद रखनी है कि पैनिक नहीं होना है। अगर पैनिक हो गए तो उस कंडीशन में आपका हाइपरटेंशन का पॉइंट भी सकता है, आपकी बीपी बढ़ सकती है। वैसे तो अगर थोड़ा उनकी रेंज से अगर अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा होगी तो वो अपनी रेंज में आपको केवल बीपी के लिए आउट नहीं करेंगे, लेकिन मे बी देर आर मैनी चांसेस टू यू गो आउट। सो प्लीज़, मतलब ख्याल रखना होगा आपको कि आप पैनिक ना हो। बस कोई टेंशन नहीं है यार, मेडिकल में ज़्यादा कोई खास क्या, मतलब कि अंदर का आपको आपकी ब्लड जांच, एक्सरे, ये सब नहीं होता है। ये एयरफोर्स में होता है, नेवी में नहीं होता है। नेवी में आपको फिजिकली केवल ऊपर से पूरा चेक करेंगे, आपका ये चेस्ट और ये सारी हड्डियों को देखेंगे, आगे का आपका ये वाइड एंगल चेक करेंगे हाथ का, ये सब होगा। नॉकनी में ख्याल रखना है कि जैसे अगर जिन जिन को नॉकनी का पॉइंट है, अगर नॉकनी नहीं है तो वो, जैसे कि मतलब पैर को जो टाइट करके लोग खड़े हो जाते हैं तो उनके बीच का मतलब जो गैप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आपको नॉकनी नहीं है, वैसे सबको पता होता है कि जिसे नॉकनी होती है उसे तो पता ही होता है, ये जो वो थोड़ा टाइट कर लेते हैं, हल्की अगर स्केल जाने की जगह हो जाती है तो नॉकनी का पॉइंट नहीं मिलता है। लेकिन जिन्हें पहले से ही नॉकनी नहीं है वो ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, वरना वाइड का उन्हें मतलब कि ज़्यादा एक्सपेंशन का, जो उनके पैरों के बीच ज़्यादा जगह है, इसका पॉइंट मिल सकता है। तो वैसे नेवी में इतनी जल्दी पॉइंट्स नहीं देते हैं, ख्याल रखते हैं कि मतलब बच्चा इतनी मेहनत करके आया, यहाँ तक पहुँचा है, तो आगे हम इसे जाने दें, वो मौका देते हैं जाने के लिए। और उसके बाद आप लोगों का जैसे प्राइवेट पार्ट्स में वहाँ पर आपका हाइड्रोसील और ये पाइल्स का, ये सब, ये सारी जांचें होती हैं। और ईएनटी का मतलब कि कान वगैरह का ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर जिसके कान में वैक्स है
वो ज़रूर निकलवा लें। वैसे तो अब तक तो सब लोगों ने निकलवा लिया होगा, लेकिन जो नहीं निकलवाए हैं, वो ख़्याल रखें अब निकलवा लें, ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर इसमें ईयरवैक्स का पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि अगर पर्दा साफ का आपका नहीं दिख रहा है साफ, तो डॉक्टर वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मतलब आपका कान सही है कि नहीं, और ऐसी कंडीशन में आपको पॉइंट वो दे सकता है, उसे अधिकार है। और ये डीएनएस वगैरह ज़्यादा अभी मतलब कि आपको डीएनएस के पॉइंट में बहुत कम ही कंडीशन पे बाहर करेंगे। अगर डीएनएस का पॉइंट होता है तो आपको नेक्स्ट में बाहर करेंगे। डीएनएस की आपको जांच करवा लेनी है, और दांत वगैरह साफ करके जाना है। सर के बाल को छोड़कर आपकी सही बॉडी पर कोई भी बाल नहीं होने चाहिए, प्राइवेट पार्ट सबको सेव करके जाना है। तो बाकी आप लोगों का ये जो जैसे कि वाइड एंगल वगैरह होता है, ये सबका भी जहाँ तक देखिए कि इसमें ये पसीना का नहीं होता है जैसे, और डिजिटल ट्रेमर्स वगैरह चेक करते हैं, अगर हाथ कांपते हैं तो इन चीज़ों ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ऐसे अगर आप पैनिक होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको पॉइंट मिल सकता है, अदरवाइज अगर इसमें ज़्यादा पैनिक होने की क्या ज़रूरत है। ये तो नॉर्मल सा टेस्ट है, और आप फिजिकली फिट हैं, तो क्या ज़रूरत है। पैनिक नहीं होना है आपको, मतलब कि अपने अपना दिमाग वहाँ यूज़ करना है, जैसे कि मतलब कहीं पर जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में आपको इंस्ट्रक्टर के हिसाब से काम करना है, लेकिन बी जैसे कि अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो वहाँ आपको संभल के रहना है। और हाँ, ये याद रखना कि ऑफिसर्स तुम पर उनकी पूरी कड़ी नज़र रहेगी, तो फिर तुम लोग उसका ख्याल रखना। चलो, तो फिर मेडिकल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक काफ़ी है, और अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर उसके लिए कमेंट कर देना, मैं आपसे